स्वामी विवेकानंद जी, जितना इन्होंने युवाओं के हृदय को झंकृत किया ना, शायद उतना कोई और किया हो। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे जिनके रोम रोम में केवल राष्ट्र प्रेम भरा था और इनके जीवन का उद्देश्य केवल एक था, वो था करोड़ों देशवासियों का उत्थान। और इसी पर वो काम करते रहे अपने पूरे जीवन में। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में विश्व धर्म संसद में अद्भुत भाषण दिए और उनका प्रथम वाक्य सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। इस सम्मेलन में स्वामी जी को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था अपने बातों को रखने के लिए, लेकिन स्वामी जी का बुलंद आवाज इतना आकर्षक था कि लोग सुनते ही चले गए और 2 मिनट का समय कब घंटे में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। हाँ, बस बीच बीच में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब लोग बस स्वामी जी को ही सुनना चाहते हो। फिर उसी क्षण से स्वामी जी विदेशों में और पूरे हर जगह कोने कोने में इतने लोकप्रिय हो गए कि सबको समझ में आ गया कि बुद्धिमान केवल जेंटलमैन थोड़ी ना होता है, ये साधारण सा दिखने वाला सन्यासी, इसमें मानो इतना तेज भरा हो कि ये देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसके अंदर कितना ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। यकीन मानो, जिसने भी स्वामी जी को सुना उसे तो इतना समझ में आ गया कि ये साधारण सा दिखने वाला सन्यासी केवल साधारण नहीं है। अगर स्वामी जी के जीवन का अध्ययन किया जाए तो वे स्वयं इतनी इन कसौटियों पर खड़े उतरते हैं। उनका जीवन मानो कर्म योग की जीती जाती मिसाल थी। लोक कल्याणकारी वेदांत ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए वे दिन रात काम करते रहे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय अनवरत कार्य करता है और शेष समय भी सतत सेवा कार्यों में लगा रहता है। स्वामी जी का कथन था, जब तक मेरे देश का एक कुत्ता भी भूखा है मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। और स्वामी जी के विचार तो इतने प्रभावशाली हैं जो किसी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और उनके विचार हैं, एक नायक बनो और हमेशा खुद से कहो मुझे कोई डर नहीं, जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा मैं कर सकता हूँ। और मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य के किरणों के समान होती हैं, जब वो केंद्रित होती है ना तो वो चमक उठती हैं, शारीरिक बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है उसे जहर के तरह तुरंत त्याग दो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो, वह भगवान तक जाता है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास आपसे उठ जाता है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया गया होता और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयां और दुख का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना चाहिए। मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। प्रत्येक कार्य को 3 चरणों से गुजरना होता है। पहले तो उस कार्य की हंसी उड़ाई जाती है, फिर उस कार्य का विरोध होता है और तब जाके लोग उसे स्वीकार करते हैं। जो लोग समय से आगे सोचते हैं उन्हें गलत समझा जाना निश्चित है। पुस्तकें असंख्य है, समय सीमित है। ज्ञान का रहस्य सारत्व ग्रहण करना है। पुस्तकों के सार ग्रहण करो और उसे जीवन में उतारो, तभी सार्थक है। तुम्हें अपने अंदर से विकसित होना होगा। कोई अन्य तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता, कोई भी अन्य तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी खुद की आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई शिक्षक अच्छा हो ही नहीं सकता।